हरे कृष्णा। तो कभी सोचा है आपने अहंकार इंसान के अंदर आता कैसे है और भगवान श्री कृष्ण ने अहंकारी व्यक्तियों के लिए क्या कहा है। तो आइए देखते हैं अध्याय 16 के श्लोक 4 में, जो कुछ इस प्रकार है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। मतलब जो व्यक्ति दिखावा, अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोर वचन और अज्ञानता से भरा हुआ होता है, उसका स्वभाव आसुरी होता है। पर यह अहंकार और घमंड इंसान के अंदर आता कैसे है? तो जब वो अपने अचीवमेंट्स को परमानेंट समझने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके कामयाबी का सोर्स भगवान है, वो नहीं। और इसके श्लोक के तात्पर्य में भी लिखा हुआ है कि ऐसे असुरी स्वभाव वाले लोग धर्म और आत्मविश्वास का तो दिखावा करते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को कभी नहीं अपनाते। हमेशा चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, पर सच्चाई कभी नहीं मानते और धीरे धीरे भगवान से दूर होते जाते हैं। हमेशा अपने लाइफ में परेशान रहते हैं और इनकी ग्रोथ कभी भी नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, घमंड को छोड़ने का तरीका समर्पण है। मतलब ये याद रखना कि मैं तो बस एक जरिया हूँ, रियल में तो सब कुछ करवाने वाला भगवान है। अपने अज्ञान, प्रोस्पेरिटी का दिखावा ना करके दूसरों की भलाई में लगाना। हमेशा अपनी कामयाबी का क्रेडिट उन्हें भी देना जिनसे आप सीखे हो। इसीलिए जब भी मन में ऐसी सोच आए, जब भी ऐसा लगे कि हमारे पास जो भी है वो हमारा है, हमने बनाया है, तो हमेशा याद रखना कि भगवान की मर्ज़ी के बिना आप कुछ भी नहीं हो, हम कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए गीता का मैसेज यही है कि हम सब के अंदर अहंकार, घमंड का भाव कभी भी ना आए। इसके लिए हमेशा विनम्र रहें, तभी हमारे अंदर शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारा होगा। हरे कृष्णा।